हेलो, आई एम कंचन फोगाट। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सरिस्का। मैं आपको ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस पढ़ाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि पदार्थ क्या होता है, कौन सी चीजों को अपन पदार्थ बोलेंगे, कौन सी चीजों को अपन पदार्थ नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन पे आते हैं। थिंग्स दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कंटेंट मास, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, और जिनके अंदर क्या होता है, वजन होता है। क्या होता है, वजन। वजन को इंग्लिश में अपन बोलेंगे मास। तो ऐसी वस्तुएं जो जगह घेरती है और जिनके अंदर वजन होता है वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, वो क्या है, जगह भी घेर रहा है और उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन है, तो वो क्या है, पदार्थ है। जिस टेबल पे आप स्टडी करते हो उसमें वजन भी है और वो किसी ना किसी जगह को घेरती भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर है तो इसको मैंने अपने हाथ पे रखा तो इसने जगह को घेरा और इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन भी है, तो ये क्या है, पदार्थ। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपन पदार्थ नहीं बोलेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपन पदार्थ नहीं बोलेंगे। पदार्थ होती क्या है, जो जगह घेरेंगी और जिनके अंदर क्या होगा, वजन होगा। अब ऐसी वस्तुएं जो जगह नहीं घेरती, जिनके अंदर वजन नहीं होता, वो क्या नहीं होती, पदार्थ नहीं होती। जैसे आप बोलोगे मैडम मेरे पास में एक अणु है जिसके अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं है, क्या वो पदार्थ है, नहीं वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ के अंदर वजन भी होगा और वो जगह भी घेरेगा। जैसे आपके फोन से वॉइस आ रही है मेरी, आपके फोन से क्या आ रही है, वॉइस आ रही है मेरी, तो उसको ना तो जगह की जरूरत है और ना ही वजन की जरूरत है, तो वो क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। जो साउंड जो होता है ना, साउंड, उसको अपन क्या नहीं बोल सकते, पदार्थ नहीं बोल सकते। साउंड को अपन क्या नहीं बोलेंगे, पदार्थ नहीं बोलेंगे। जबकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होती है, गैसें होती हैं, इनको अपन पदार्थ बोलेंगे। इन सब बातों पे अभी अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या नहीं होता, उसके बाद में अपन ये बोलेंगे कि पदार्थ बनता कैसे है। भाई कैसे बना है ये चीज बनी कैसे होगी, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप एक काम करना, एक ईंट लेना और उसको हथौड़े से तोड़ते जाना। क्या करोगे, तोड़ते जाओगे तो उसके टुकड़े टुकड़े बनते जाएंगे, बनेंगे। तो ये मान लो उसके इतने इतने जो पीस बने हैं ना, उनको अपन क्या बोल देंगे, अणु। सुनते जाना आप ध्यान से इस बात को, अणु। और उसके बाद में जो छोटा सा पीस आपको मिला है ना, उसको और तोड़ो और इतना तोड़ते जाओ कि वो एकदम चूरन सा बन जाए, एकदम क्या हो जाए, चूरन सा बन जाए, जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। अपन उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परमाणु। ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, एक ईंट ली, उसको तोड़ा, उसके छोटे छोटे पीस बने, उस पीस को भी तोड़ा तो उसका क्या बन गया, चूर्ण। तो यही बात है कि ऐसा पीस बन जाए जिसको आगे अपन तोड़ ही नहीं सकते, जिसको अपन अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते। जिस चीज को अपन आंखों से ही नहीं देख पाएंगे उसको तोड़ेंगे कैसे। तो सीधी सी बात है, ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु मीन्स एटम। इसको अपन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। ये परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, अणु का, और अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का। देखिए अपन ने चर्चा किस बात पे की, सबसे पहले अपना टॉपिक था पदार्थ, उसके बाद में अपन ने चर्चा की कौन सी चीजें पदार्थ है, कौन सी चीजें पदार्थ है नहीं। तो अपन ने बता दिया भाई जो चीजें स्थान घेरते हैं और जिनमें वजन होता है वो क्या है, पदार्थ है। उसके बाद में ये अपने दिमाग में है कि पदार्थ होता क्या है, बनता कैसे है। तो अपन ने अपन को आंसर मिला कि परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, अणु का। अणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का। अब ये परमाणु एक ऐसी अविभाज्य कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितने भी साइंटिस्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। जब तक वो विभाजित होता जाएगा तब तक वो परमाणु है ही नहीं। लास्ट स्टेज जिसमें वो विभाजित नहीं होगा वो ही क्या है, परमाणु है। उसके बाद में आपके दिमाग में ये आया होगा कि इस परमाणु में कुछ नहीं होता, क्या होता है इसमें भी, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनके बारे में अपन चर्चा अभी नहीं करेंगे, इनके बारे में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें अपन चर्चा करेंगे। परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जो परमाणु है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि पदार्थ किससे बनता है, परमाणु से। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है, इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। अब देखो पदार्थ की फिजिकल स्टेट,
फिजिकल नाम तो आपने कई बार सुना होगा। अब ये फिजिकल क्या होता है? फिजिकल का मतलब यही है कि किसी चीज को अपन देख के ही पता लगा ले। बाहरी वातावरण में अपन ने उसको देखा और पता लगा लिया कि भाई हाँ ये चीज, जैसे अपन पिंक कलर देखते हैं तो अपन को देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो पिंक है, ये तो रेड है। तो ऐसे ही जो चीज अपन को देख के पता चल जाए उसको प्रयोगशाला में ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी उस पर प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उसको अपन ने देखा और फटाक से पता लगा लिया कि ये क्या है, वो चीज है। जैसे अपने घर में भिंडी की सब्जी बनती है तो अपन देखते ही पता लगा लेते हैं हाँ भिंडी की सब्जी है। अब देखो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वैसे तो ये 3 स्टेट होती हैं लेकिन फिलहाल इनको 5 बताई गई हैं। एनसीईआरटी में 5 दे रखी है तो आपको भी अपने दिमाग में 5 रखनी है, अपना दिमाग मत लगाना। मुख्य रूप से चर्चा अपन 3 पे ही करेंगे, ठोस, द्रव और गैस पे। आगे एक प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडस्टेशन। ये 2 अवस्थाएं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडस्टेशन, ये 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अपन आखिर में चर्चा करेंगे। पहले अपन 3 के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, इसको द्रव, इसको गैस। एक बात बतानी थी आपको, अलग से नोट कर लेना। एक तो होता है बेटा द्रव्य और एक होता है द्रव्य। दोनों में अंतर क्या है? ये द्रव्य जो है ये क्या होता है? पदार्थी होता है। क्या होता है? पदार्थी होता है। मतलब पदार्थ को ही अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। और ये जो द्रव्य होता है ना, ये क्या होता है? लिक्विड। इसकी ये जो द्रव्य है ना, द्रव्य, ये इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य। ये क्या होता है? द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। और ये क्या होता है? मैटर। इसकी ये तीनों फॉर्म है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब अपन चर्चा करते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। फिजिकल स्टेट के अंदर अपन यही तो चर्चा करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब अवस्थाएं। अवस्थाएं आपको पता है, जैसे मनुष्य की भी अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? बचपन, जवानी, बुढ़ापा आती है ना, वैसे ही इसकी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो ठोस क्या है। जैसे मान लो मेरे पास में डस्टर है, इसको अपन कंप्रेस करें। कंप्रेस जानते हो? संपीड़ितता नाम आएगा। अगर आप एनसीईआरटी की स्टडी करते हो तो आपके सामने एक नाम आएगा संपीड़ितता, कंप्रेस्ड। मतलब किसी चीज को अपन दबाएं तो वो कितना ज्यादा दबती है, उसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। तो जो ठोस होते हैं ना, उनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। क्यों होती है वो अभी अपन चर्चा करेंगे। क्या ठोस होता है, क्या द्रव्य होता है, क्या गैस होती है। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पदार्थ किससे बनते हैं? परमाणु से, अणुओं से। तो इसके अंदर जो परमाणु है ना, इसके अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, क्या? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, वो क्या होता है? परबल होता है। क्या होता है? परबल होता है। अब ये परबल क्यों होता है? देखो जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो परमाणु है, ये मानो आप परमाणु है, ये एकदम क्या है, इनके अंदर जो बल लगा होता है ना, वो क्या होता है? परबल बल लगा होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अत्यंत पास पास होते हैं। सीधी सी बात है, इनके अंदर परबल बल है तो इनके अंदर जुड़ाव अच्छा है, जुड़ाव अच्छा है तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो ये क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। अब लिक्विड, द्रव, द्रव आप जानते हो जो तरल चीजें होती है, इसके लिए नया नाम में है तरल। जो तरल चीजें होती है उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जो ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ये ठोस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, और गैस से क्या होता है? ज्यादा, थोड़ा सा कम होता है ठोस के मुकाबले। उसके बाद में देखो गैस आती है, तो गैस के अंदर तो होता ही नहीं है, एक यहाँ एक वहां, जिग जैग मोमेंट करते हैं। जिग जैग मोमेंट तो जानते हो ना, एवी कहीं चला जाना, वो होता है जिग जैग मोमेंट। अब देखो,
अपन इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। गुणों के बारे में चर्चा करके ही हमें पता लग सकता है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। अभी तक अपन ने चर्चा क्या की, भाई कौन सी चीजें पदार्थ है, कौन सी चीजें पदार्थ नहीं है। उसके बाद में अपन ने पदार्थ को तोड़ा कि पदार्थ बना कैसे। उसके बाद में अपन ने देखा कि फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है पदार्थ की। तो पदार्थ की फिजिकल स्टेट अपने सामने 3 आई, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और बताई थी मैंने, प्लाज्मा एंड बीईसी, उनके बारे में मैंने बोला था कि अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में अभी अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या होती है। इनके अंदर आकर्षण बल जो होता है ना, वो क्या होता है, परबल। ठोस से थोड़ा कम और इनमें होता ही नहीं है। संपीड्यता, इन गुणों को लिखने का मतलब ये है, जो जो गुण मैं आपको मान लो 5 या 6 गुण लिखवाऊंगी, जो जो वो गुण फॉलो करता है वो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मान लो जिसने ठोस के 500 गुण फॉलो कर लिए तो वो क्या हो गया, ठोस हो गया। जिसने द्रव के 500 गुण फॉलो कर लिए वो क्या हो गया, द्रव हो गया। जिसने गैस के 500 गुण फॉलो कर लिए वो क्या हो गया, गैस हो गया। तो इसलिए मैं जो आपको गुण लिखवा रही हूं उन पे ध्यान दो। आकार व आयतन, गतिज ऊर्जा, इन पे ही चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो आकार व आयतन क्या होता है। आकार क्या होता है, शेप। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये है क्यूब शेप। क्या है, क्यूब शेप। ये कौन सी शेप हो गई बेटा, ये हो गई क्यूबॉइड शेप। कौन सी शेप हो गई, क्यूबॉइड शेप। तो इनका जो आकार, जो ठोस होते हैं ना, इनका आकार निश्चित होता है। सीधी सी बात है। अब ये मार्कर है, इसको इसको इसका आकार मैं बदल सकती हूँ क्या, तो ये क्या है, ठोस है, ठीक है। इनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अब ये आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब ये है कि इस मार्कर ने मैंने हथेली पे रखा तो इसने मेरी हथेली पे भी जगह घेरी है और ऊपर की ओर भी जगह घेरी है। इसको क्या बोलेंगे, आयतन। तो इसका आयतन भी निश्चित है। आकार और आयतन क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं, कैसे होगी, इनके अंदर प्रबल आकर्षण बल है तो मूवमेंट तो ये करेंगे ही नहीं। नहीं करेंगे तो फिर मूवमेंट नहीं करेंगे तो गति कहां से होगी। अरे गतिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है गति नहीं होगी इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्रबल, प्रबल बंध है। इसके कारण प्रबल बंध है तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तो मूवमेंट कैसे होगा। तो गतिज ऊर्जा के कारण क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। संपीड्यता, कंप्रेस करने पे, अगर दबाने पे अगर नीचे दब जा तो संपीड्यता है, वरना होना। तो संपीड्यता क्या होती है, न के बराबर, न के बराबर। अब देखो द्रव्य, द्रव्य की बात करें तो आकार व आयतन। आकार तो देखो जैसे आप 2 लीटर दूध लेके आए, जग में डाला, जग की शेप का हो गया। बाल्टी में डाला, बाल्टी की शेप का हो गया। ऐसे मत कर लेना कि डालते ही जाओ डालते ही जाओ, कहीं किसी में कहीं किसी में, वेस्ट कर दोगे दूध को। तो देखो गिलास में डालो, गिलास की शेप का हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिस शेप में डालोगे उसी शेप का हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, आकार तो अनिश्चित। अरे आकार का मतलब इंग्लिश में जाओ ना आप, शेप, शेप बदलेगी, उसकी शेप बदलेगी, जिसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग शेप हो जाएगी। तो आकार तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और आयतन क्या रहेगा, निश्चित। अब आपके दिमाग में आया आयतन निश्चित कैसे रहेगा, अरे जो 2 केजी दूध लेके आए हैं वो 2 केजी रहेगा, कम या ज्यादा थोड़ी हो जाएगा कि उसको मैंने जग में डाल दिया तो आधी लीटर हो गया, वरना 3.5 लीटर हो गया, उतना ही रहेगा जितना है। उसके बाद में गतिज ऊर्जा, इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट पाई जाती है, नगण्य मूवमेंट पाई जाती है। उसके बाद में संपीड्यता, इसके अंदर संपीड्यता पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है, इसके लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए यहां तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।